हेलो एवरीवन। सो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे। तो देखिए, सबसे पहला टिप है हमारा मेथी से रिलेटेड। तो देखिए, कभी कभी हमको पहचाननी होती है कि मेथी हमारी देसी है या विदेशी है। तो देखिए, जो लंबे पत्ते होते हैं ना, वो विदेशी होती है, जो गोल पत्ते वाली होती है वो देसी होती है। अब चलिए साफ करना बताते हैं इसको। तो देखिए, साफ सबसे पहले जो नीचे का हिस्सा जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम कट कर देते हैं। नहीं तो इससे क्या होता है, ज़्यादा जो एक्स्ट्रा होता है पार्ट वो कट हो जाता है और धूल मिट्टी ज़्यादा हमारी मेथी में नहीं फिर आती है। नहीं तो हम डायरेक्ट इसको खोल लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा कचड़ा सा हो जाता है। तो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कचड़ा वाला हिस्सा है वो हम कट कर देते हैं अलग से। और इस तरीके से पत्तियों को बीच में लगी हुई होती है जो पत्ती और ऊपर लगी हुई होती है, इस तरीके से डंठल को हम कट कर लेंगे और सारी मेथी को इसी तरीके से साफ कर लेंगे। तो हमारी जो देसी मेथी होती है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा मेथी निकलती है, उसमें जो कचड़ा होता है वो कम निकलता है। और जो विदेशी मेथी होती है ना, उसमें डंडी ज़्यादा निकलती हैं। तो ये भी पहचान होती है अगर आप पहचान करना चाहते हो तो मेथी की। और लंबे पत्ते होते हैं विदेशी मेथी के और गोल पत्ते होते हैं देसी मेथी के। अब देखिए, धोने का तरीका मैं बताती हूँ आप लोगों को, इसी में ही तीसरा टिप्स है हमारा ये। तो देखिए, जब भी आप मेथी को धोते हैं ना, तो ऊपर ऊपर से आपको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जो इसमें जो मिट्टी होती है ना एक्स्ट्रा, वो सारी की सारी नीचे बैठ जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा पानी को निकाल दोगे, मेथी को उसी कटोरे में रहने दोगे, तो मेथी के साथ ही मिट्टी भी कटोरे में ही रह जाएगी। तो इसीलिए आपको ऊपर ऊपर से, चाहे मेथी भी धो रहे हो या पालक धो रहे हो या फिर बथुआ धनिया कुछ भी धो रहे हो, तो आपको ऊपर निकाल लेना है। तो उससे क्या है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो नीचे ही रह जाती है। तो इसी तरीके से 2-3 बार आपको धो लेना है। अब देखिए, दूसरा टिप है हमारा, जैसे कि कानों में दर्द वगैरह होता है या फिर थोड़ी बहुत एलर्जी वगैरह हो जाती है हमारे हाथ पैरों में, तो उसके लिए हम बनाने वाले हैं एक तेल। तो हम बनाएंगे 2 मैंने ली है लहसुन की कलियां। तो अगर आपको ज़्यादा तेल बना के रखना है तो ज़्यादा भी बना सकते हो। इस तेल को आप सिर में भी डाल सकते हो अगर आपके रूसी वगैरह है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है सिर में, तो आप। और सर्दी के मौसम तो आ ही रहा है, तो बहुत ही बढ़िया रहता है लहसुन का तेल अगर आप डालते हो तो। अगर आप जब भी डालना, लेकिन तब आपको लहसुन की बदबू, मतलब आप वो कर लेते हो। किसी किसी को, मुझे तो बहुत बुरी लगती है लहसुन की बदबू, तो मैं ज़्यादा नहीं इसीलिए बनाती हूँ। नॉर्मली मैं कान के लिए बना रही हूँ और तो छोटी मोटी एलर्जी हो जाती है, उसके लिए मैं बना के रखती हूँ इस ऑयल को। तो मैंने छोटी सी डिब्बी भी ली है। अब देखिए, थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने 2 लहसुन की कलियाँ डाल के इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से इनको काला होने तक भूज लूँगी लो फ्लेम पर। और ये हमारा ऑयल हो जाएगा, फिर ठंडा करके हम इसको छोटी सी शीशी में भर देंगे। तो मैंने पुरानी कान की दवाई की शीशी ले ली थी, तो वो मैंने क्लीन कर ली है और इसमें ही, उसी में ही मैं भर दूंगी इसको, ऑयल को। क्योंकि इससे डालने में कान वगैरह में आसानी होती है तेल को, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो उसकी टुंडी वगैरह में और सुसु वगैरह में लगाने के काम में तो एक बूंद टपका दीजिए, क्योंकि इससे जो है एलर्जी वगैरह होती है ना थोड़ी बहुत, वो सही रहती है। तो आप इस तेल का ज़रूर यूज कीजिएगा। और इससे जो कान में खुजली वगैरह होती है वो भी बहुत ही जल्दी सही हो जाती है। और इस जो बच्चे का मैल वगैरह होता है कान का, वो भी अच्छे से फूल जाता है और बाहर की साइड में आ जाता है, आप फिर निकाल सकते हो। अब देखिए, छोटी मोटी एलर्जी हो जाती है, जैसे कि मेरे हाथों में एलर्जी हो गई है, तो इसमें भी आप काम में ले सकते हो, क्योंकि जो लहसुन होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है ऐसे कामों के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। तो चलिए अगला टिप बताते हैं। टिप नहीं है, अनबॉक्सिंग है थोड़ी सी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। मैंने मंगाए थे 3 स्वेटर अपने बेबी के लिए। तो मेरा बेबी है 5 मंथ का, 5.5 मंथ का है। तो मैंने वैसे 1 साल के हिसाब से मंगाए हैं ये स्वेटर, ताकि अगले साल भी आ जाए थोड़ा बहुत क्योंकि स्टार्टिंग में निकालने होते हैं, फिर वैसे तो ये आ ही जाएंगे, फिर ज़्यादा छोटे आ जाते हैं। हम 6 मंथ के ही मंगाते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा, मतलब थोड़े से ही बड़े मंगाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। और बहुत ही प्यारे से कलर निकले हैं, देखिए मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। तो ये जो 3 पीस आए हैं वो 366 रुपये के आए हैं, और एक पीस पड़ा आप संभाल लीजिए 122 रुपये का। और इसके जो कलर है ना बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, लेकिन बस मुझे एक ही चीज़ वैसी लगी कि मतलब डिजाइन थोड़ी बहुत एक जैसी है सबकी। तो देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर है और सुंदर लगे हैं मुझे। तो आप भी मंगा सकते हो, मंगाना चाहो तो। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो वैसे मुझे कोई इसका
वो नहीं मिला है पैसा वगैरह, वो मैंने मंगाया था तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप भी मेरी फैमिली हो तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो चलिए अगला आपको टिप बताते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारे मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं और उनको सही करने के लिए आपको देखिए एक टिप बताती हूँ। जैसे कि हमारे होंठ के अंदर या फिर जीभ वगैरह पे छाले हो जाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा घी लीजिए और उसको अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए मल के छोड़ दीजिए, 5 मिनट के लिए। तो इससे भी हमारी छाले में फ़र्क पड़ता है। तो मैं छालों से रिलेटेड आपको 4 टिप बताने वाली हूँ। तो ये दूसरा टिप है हमारा। तो एक तो हो गया घी वाला, आप घी लगा सकते हो, तो दिन में 3-4 बार घी लगा लीजिए तो उससे बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा टिप है, अगर आपके मतलब बाहर हो जाते हैं या फिर अंदर गले तक हो जाते हैं तो गले के लिए तो हम दवाई वगैरह लगा नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि थोड़ा सा आप दूध लीजिए, 1 गिलास पीते हो या आधा गिलास पीते हो, कितना भी आप दूध पीना चाहो उतना ले लीजिए। उसमें आपको 1-1.5 चम्मच डाल देना है घी और इसको मतलब गुनगुना घी गुनगुना जो है दूध लेना है आपको, उसमें 1-1.5 चम्मच आपको घी डाल देना, उसको पी जाना। अगला टिप है हमारा बर्फ़ से रिलेटेड। तो ये भी छाले के लिए ही आपको इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा कट करना है, तोड़ना है मतलब, या फिर आप छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जमाते हो, वो जो प्लेट आती है वो वाला टुकड़ा दे सकते हो। और थोड़ी देर के लिए आप जहाँ छाला हो रहा है उस छाले के ऊपर 5 मिनट के लिए मलिए, उससे भी बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है छाले में। तो अगला टिप है हमारा छाले से रिलेटेड ही। तो देखिए जैसे कि चाय तो ज़्यादातर हर घर में पीते हैं, सब लोग पीते हैं, तो उनके लिए खास टिप है। तो देखिए जैसे कि हम चाय पीते हैं ना, उसमें आपको डालना है 1 चम्मच घी और आपको चाय को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि गर्मा गर्म पियोगे तो छाले में भी लगती है। हल्का सा ठंडा करके ही चाय को पीना। तो देखिए इससे भी हमारे जो छाले हैं ना बहुत ही जल्दी सही हो जाते हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा ट्राई करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे आगे छाला हो गया था तो मैं इसको घी को लगा रही हूँ। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं फर्स्ट पार्ट आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने दूध भी पी लिया है। अब मैं देखिए बर्फ़ को मल के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको बर्फ़ को रगड़ना है 5 मिनट के लिए। तो देखिए इसको हम, तो इससे क्या है कि छाले में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। अब चलिए चौथा टिप है हमारा चाय वाला। तो चाय भी हम पी लेते हैं, तो घी डाल के चाय अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन क्या करें, भी सही करना है छाला तो पीना तो पड़ेगा। तो चलिए अगला टिप बताते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारे यहाँ सर्दी जुकाम तो बच्चों को हो ही जाता है, लेकिन हम बच्चों को देना चाहते हैं काजू बादाम पिस्ता वगैरह खिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से, तो वो कैसे खाएंगे। तो आप देखिए इनको पहले कर लीजिए ड्राई, मतलब बिना घी के इनको भून लीजिए, फिर इनका ठंडा करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप बच्चे को खिला सकते हो थोड़ा थोड़ा करके, जितना भी आपको देना है थोड़ा थोड़ा करके ही देना है, लेकिन बच्चे के हिसाब से। अब चलिए अगला टिप है हमारा सूट से रिलेटेड। जैसे कि हमारा सूट इस तरीके से मतलब सिच जाता है, ये फटा हुआ नहीं है, क्योंकि ये वैसा वाला कपड़ा है, थोड़ा धागे वगैरह जो निकल जाते हैं ना, तो इससे सा गया है, फटा हुआ कह लो या कुछ भी कह लो। तो अब देखिए यहाँ से हम अंदर की साइड से तो इसे पकड़ के सिल नहीं सकते हैं, तो ये एक ही साइड से फोल्ड होकर सिलाई हो सकती है केवल इसमें, इस तरीके से, क्योंकि दूसरी साइड में से इसमें लग रहे हैं बटन। अब देखिए इसे हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से पहले मैं आर्पिन लगा दूंगी, ताकि हम जब सिलाई लगाएंगे तो ये हिले डुले ना ज़्यादा। और इसे हम सेट करके ही सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें आर्पिन लगा दी है, ऊपर से मैं सिलाई भी लगा देती हूँ। तो जहाँ से ये मतलब फट रहा है वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से, और जहाँ तक ये फट रहा था नीचे तक, तो थोड़ा सा नीचे लेते हुए इसको एंड कर दूंगी। और जो आपका सूट है ना, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से फटा हुआ था, बिल्कुल जैसा था वैसा ही दिखेगा आपको, फटा हुआ बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये भी आप अपना सकते हो अगर आपका सूट भी इसी तरीके से हो गया है कहीं से और उसमें जगह नहीं होती है सिलाई वगैरह लगाने की। तो
तो देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है ना कि कहाँ से ये फट रहा था, कहाँ से हमने सिला है। तो बिल्कुल हमारा जो सूट है न्यू है, तो न्यू जैसा ही लग रहा है। तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपका बीच में से भी फट जाता है तो आप सिल सकते हो इसी तरीके से। आई होप वीडियो पसंद आई होगी।